सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा डिस्कस करने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण फैक्ट जो साल भर में चर्चा में रहे वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपके होने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आपका कंप्लीट हो चुका है, आर्थिक घटनाक्रम है वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। और ये राष्ट्रीय घटनाक्रम की आपकी वीडियो आ जाएगी 2 दिन बाद में। तो करंट अफेयर्स है वो आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा और सारे सवाल आपके यहीं से आने वाले हैं, तो आप वीडियो को फॉलो ज़रूर करते रहें। तो आज का पहला प्रश्न है, MACM 4028 किसकी फोर्टिफाइड किस्म है? तो इनमें से ये किस्म किससे संबंधित है जो हाल ही में विकसित की गई है? तो ये गेहूं की किस्म है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए, जो कोई नई किस्म बनती है उससे सवाल पूछा जाता है, तो इस सवाल के आने की संभावना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, पहले थोड़ा इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार की विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त साथी संस्थान पुणे के आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने मार्च 2020 में उच्च प्रोटीन युक्त, यहाँ ध्यान देना है, इसमें प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा को इसमें डाला गया है ताकि उच्च प्रोटीन युक्त ये गेहूँ बन सके। तो ये उच्च प्रोटीन युक्त फोर्टिफाइड है। फोर्टिफाइड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अतिरिक्त पोषण प्रदान कर देना, तो उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन कर देना किसी चीज़ का। तो उसी तरह इस गेहूँ में प्रोटीन की मात्रा है उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये नई किस्म है। इस किस्म के गेहूँ जो उगेंगे तो वो गेहूँ अगर कोई खाएगा तो उसके शरीर की प्रोटीन की मात्रा, उसकी जो डेली आवश्यकता है वो पूरी होगी। तो इससे कुपोषण से लड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी, इसलिए ये किस्में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में दुनिया का पहले नंबर का सुपर कंप्यूटर है, तो अब फ़िलहाल का पूछ रहा है, तो साइका मोर जो है ये वर्तमान में सुपर कंप्यूटर है। और इससे पहले समिट था वो भी अमेरिका का था और ये भी अमेरिका का है। और आगे इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। यह अमेरिका का कंप्यूटर है और इसे गूगल ने विकसित किया, ध्यान देना है, गूगल जो कंपनी है उसने इसे विकसित किया है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे एक वैज्ञानिक ने हाल ही में खुद को आधे रोबोट के रूप में स्थापित किया, उसका नाम है। देखिए, इस वैज्ञानिक ने खुद को आधे रोबोट और आधे मानव के रूप में विकसित कर दिया है। तो इस वैज्ञानिक का नाम है पीटर स्कॉट मॉर्गन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नया है तो पूछा जा सकता है। और इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसका जो शरीर है वो मांसपेशियों की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और उस बीमारी का नाम क्या था? मोटर न्यूरॉन डिजीज़, मांसपेशियों से संबंधित एक बीमारी होती है, तो उससे ये जूझ रहा था। तो इसने खुद को आधे रोबोट में कन्वर्ट कर दिया है, यानी जहाँ पे मांसपेशियाँ इसकी काम नहीं कर रही थी वहाँ पे इसने जो इक्विपमेंट लगाए हैं वो काम करेंगे। तो इसने खुद को पीटर 2.0 के नाम से इसको बुलाया जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन चालित जहाज अभी लॉन्च किया है? यहाँ पे होगा आपका लॉन्च किया है, तो ये जापान ने किया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला है विश्व का, वो भी हाइड्रोजन चालित है। प्रदूषण की समस्या सबको पता है, मरीन पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है और इसमें ये जहाज़ हाइड्रोजन चालित है, तो ये एक अच्छा संकेत है। विज्ञान के क्षेत्र में एक नई पहल है, तो इससे सवाल आने की संभावना है। तो हाइड्रोजन चालित मालवाहक जहाज़ को जापान ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था 12 दिसंबर को 2019 में। और इसका नाम क्या है? सुसु फ्रंटियर नाम इसका रखा गया है। ये भी पूछा जा सकता है सुसु फ्रंटियर क्या है, तो ये हाइड्रोजन चालित मालवाहक जहाज है जापान का। अगला प्रश्न है, किस यूनिवर्सिटी के भारतीय शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया की खोज की है? ये बड़ी महत्वपूर्ण खोज है, तो ये शिवनाडार यूनिवर्सिटी नोएडा के शोधकर्ताओं ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइगर ऑफ वाटर नाम से किस मछली को जाना जाता है? देखिए, महाशीर है, इसको टाइगर ऑफ वाटर के नाम से जाना जाता है। ऐसे IUCN की हाल ही में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में लिस्टेड किया गया है और ये एकमात्र जगह यानी कावेरी नदी के डेल्टा में ये मछली मिलती है केवल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। टाइगर ऑफ वाटर के नाम से जानी जाने वाली मछली है महाशीर, जो कावेरी नदी में ही मिलती है। ईरान ने हाल ही में अपने पहले सैन्य उपग्रह का प्रक्षेपण किया, उसका नाम है, तो उसका नाम है नूर-1। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्स हॉप किस देश का मंगल मिशन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन है। बहुत सारे मंगल मिशन इस साल चर्चा में रहे हैं।
तियानवेन 1 किस देश का मंगल मिशन है जिसे 30 जुलाई 2020 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो ये चीन का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक उड़ान में सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाने के बाद 8 फरवरी 2020 को सुरक्षित धरती पर लौटी अंतरिक्ष यात्री का नाम है। तो ये है क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच हैं, ये एक ही उड़ान में सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है। ये रही हैं लगभग 328 दिन रही। इससे पुराना रिकॉर्ड है वो है 288 दिन का, पैगी विटसन के नाम। तो वो 288 दिन का है, उसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। 8 फरवरी को ये वापस धरती पर आई हैं 328 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद। तो उनका नाम है क्रिस्टीना कोच और ये अमेरिका की है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये साइंस टेक से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।